नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। प्रिय मित्रों, आज हम बड़ा ही एक रोचक विषय लेकर आए हैं वृषभ लग्न और उसमें उत्पन्न होने वाले राजयोग के बारे में। प्रिय मित्रों, हर युवा का सपना होता है जीवन में कि वो एक अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी और अच्छा खासा बैंक बैलेंस बनाए। तो प्रिय मित्रों, आज हम बात करेंगे कि वृषभ लग्न के जातकों को ये राजयोग जीवन में कब प्राप्त होते हैं और ये सारी चीज़ें वो कब हासिल कर पाता है। तो प्रिय मित्रों, हम अपनी चर्चा शुरू करें उससे पहले ये जान लेते हैं कि वृषभ लग्न में शुभ और योग कारक ग्रह कौन से होते हैं। तो प्रिय मित्रों, वृषभ लग्न में जो सबसे पहला शुभ ग्रह है वो है शुक्र, जो कि स्वयं लग्नेश बनता है। ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो शुभ ग्रह है वो है बुध, जो कि द्वितीयेश और पंचमेश बनता है। तीसरा ग्रह जो कि है शनि, जो भाग्येश और कर्मेश बनता है। ये अति योग कारक ग्रह है। और चौथा ग्रह जो इसमें शुभ ग्रह माना गया है वो सूर्य को माना गया है। हालांकि सूर्य लग्नेश का शत्रु है, लेकिन फिर भी क्योंकि सूर्य के पास सुख भाव है तो इसलिए इसको योग कारक माना जाता है। तो प्रिय मित्रों, अब बात कर लेते हैं कि वृषभ लग्न में ऐसी वो कौन सी युतियाँ हैं जो यदि जन्म पत्रिका में मौजूद हैं और दशाएं अगर उनको फेवरेबल मिल जाएं तो व्यक्ति के ये सारे सपने पूरे होते हैं। तो पहली जो युति है वो है बुध और शनि की। यदि बुध और शनि केंद्र के किसी भी भाव में, अभी तो मैंने प्रथम भाव में ये युति को दिखा दिया है, यदि ये युति चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में या दशम भाव में या ये त्रिकोण में पंचम भाव में या दशम भाव में, इन 6 घरों में अगर ये युति कहीं पर भी बन जाती है और बुध और शनि की युति बनती है तो जब भी शनि की या बुध की महादशा चलेगी या शनि की महादशा चल जाए और उसमें बुध का अंतर आ जाए या बुध की महादशा चल जाए और शनि का अंतर आ जाए तो ऐसा व्यक्ति न केवल तरक्की करता है बल्कि इस गरीबी के चक्र को तोड़ डालता है और इतना धन अर्जन करता है कि स्वयं के लिए भी धन अर्जन करता है और अपने परिवार को भी आगे बढ़ाता है और परिवार को एक नए ढर्रे पर ले जाता है, नए रोजगार उत्पन्न करता है अपने परिवार के लिए। स्वयं तो ऐसा व्यक्ति पढ़ता ही है, साथ ही परिवार और खानदान के लोगों को भी पढ़ाता है और उनको जीवन में आगे बढ़ाता है। और एक सुपर रिच की कैटेगरी में ऐसा व्यक्ति बुध की महादशा एवं शनि की महादशा में ऐसा जातक के साथ ऐसा अवश्य होता है अगर ये युति बनी है कहीं पर भी केंद्र स्थान में या त्रिकोण स्थान में। साथियों, अब बात कर लेते हैं दूसरी युति जो कि है गुरु की और बुध की। यदि यह युति केंद्र के किसी भी भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें या 5वें घर में, पंचम भाव में या नवम भाव में अगर ये युति बनती है तो ऐसा व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की स्किल्ड होती है, उसके अंदर प्रोफेशनली स्किल्ड व्यक्ति ऐसा होता है, अत्यंत पढ़ा लिखा होता है और इसी युति से वो इतना बुद्धिमान हो जाता है कि वो धन अर्जन करना जब शुरू करता है जीवन में तो वो धन अर्जन इतना कर जाता है, इतना धन अर्जन कर जाता है कि उसको सेठ की पदवी प्राप्त हो जाती है। अब ये घटना होगी कब? या तो उसको गुरु की महादशा में बुध का अंतर आ जाए या बुध की महादशा में गुरु का अंतर आ जाए और ये युति केंद्र के किसी भी भाव में बन जाए या त्रिकोण में बन जाए तो ऐसा व्यक्ति अपनी पढ़ाई के दम पे, अपनी बुद्धिमानी के दम पे बहुत आगे बढ़ जाता है और ये गाड़ी, बंगला, घर, मकान ये सहज ही हासिल कर लेता है। साथियों, अब बात करते हैं तीसरी युति की जो कि है शुक्र और मंगल की। दोनों केंद्र के स्वामी होते हैं और यह युति अति राजयोग कारक युति है। जब भी शुक्र की दशा अंतरदशा चलेगी और उसमें मंगल का अंतर आएगा तो ये व्यक्ति बहुत धन अर्जन करेगा, इतना धन अर्जन करेगा कि वो अपने शहर में, अपने नगर में एक धनवान व्यक्तियों में, धनाढ्य व्यक्तियों में उसकी गिनती होने लगती है और ऐसा व्यक्ति सहज ही गाड़ी, बंगला, भूमि, भवन अपना जुटा लेता है अपनी। और ऐसा व्यक्ति
स्किल्ड व्यक्ति होगा, किसी ना किसी क्षेत्र का वो महारथी होता है ऐसा व्यक्ति। और गाड़ी भूमि भवन तो उसके लिए दाएं हाथ का खेल बन जाता है। हाँ, बस इस युति की एक जो नेगेटिव पॉइंट है, ये नेतृत्व से संबंधित कोई ना कोई रोग अवश्य देता है। साथियों, अब बात करते हैं चौथी युति की। तो चौथी युति है साथियों शुक्र और शनि की। चौथी युति है शुक्र और शनि की। तो इसमें शुक्र होते हैं लग्नेश और शनि होते हैं भाग्येश और कर्मेश। तो जब भी शुक्र की दशा चल रही हो उसमें शनि का अंतर आ जाए, या शनि की दशा चल रही हो उसमें शुक्र का अंतर आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति अत्यधिक धन अर्जन करता है और इतना धन अर्जित करता चला जाता है कि वो मतलब सुपर रिच की कैटेगरी में आ जाता है। इतना पैसा कमाता है कि उसको गाड़ी भूमि भवन ये बहुत छोटी बातें हो जाती हैं। वो आप कहें तो मैं कह सकता हूँ कि अरबपति योग है ये। किसी की जन्म पत्रिका, वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका हो, उसमें शुक्र और शनि की युति केंद्र में हो जाए, त्रिकोण में हो जाए तो बहुत अच्छा। और इसके अलावा यदि कहीं और पर भी होती है तब भी इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत धन अर्जन करता है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाती ऐसे व्यक्ति को जीवन में। जब भी शनि की दशा अंतरदशा चल जाए, शुक्र की दशा अंतरदशा चल जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत पैसा कमाता है। बेतहाशा जिसे कहते हैं ना, अनअकाउंटेबल, मतलब पता ही नहीं है कि पैसा कितना कमा लिया, इतना धन अर्जन करता है शुक्र और शनि की महादशाओं अंतरदशाओं में। बस ये युति होनी चाहिए और अंश बल से ये कमज़ोर नहीं होने चाहिए, ये मुख्य बात है। पता ये नहीं होना चाहिए कि शनि यहाँ पे 0 अंश पे हैं या 29 अंश पे हैं, या शुक्र 0 अंश पे है या शुक्र 29 अंश पे, फिर ये युति बेकार हो जाती है, फिर ये युति फलदायी नहीं होती। इनका अंश बल से बस मजबूत होना जरूरी है। केंद्र में कहीं पर भी युति हो जाए, पंचम या नवम भाव में हो जाए, और इसके अलावा भी कहीं पर भी है तब भी ये राजयोग कारक युति है। शनि की दशा इस व्यक्ति को अपार धन दिलाती है, अपार धन। प्रिय मित्रों, अब ये एक ऐसी युति के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो विवादास्पद है। मतलब बहुत लोगों का मत है कि सूर्य और शनि आपस में नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं, ये पिता पुत्र लेकिन नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं। परंतु आप जब भी देखेंगे वृषभ लग्न में जब भी सूर्य की महादशा हो, आप देखेंगे सूर्य की महादशा हो और शनि की प्लेसमेंट सूर्य के साथ केंद्र भाव में, यहाँ सिर्फ केंद्र भाव में ये परिणाम अच्छे मिलते हैं कि सूर्य और शनि की युति हो और केंद्र भाव में हो जाए। जब भी सूर्य की महादशा चलेगी, ऐसा व्यक्ति को सहज ही धन प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, उसकी झोलियां सहज ही भरना शुरू हो जाएंगी। हालांकि इसमें एक दिक्कत ये भी है कि पैसा आएगा और पैसा जाएगा, लेकिन पैसा आएगा बहुत, वो कहीं ना कहीं चाहे परोपकार पर ही क्यों ना खर्च हो, पैसा खर्च भी होगा लेकिन पैसा आएगा भी बहुत। और ऐसे व्यक्ति की एक तरीके से अगर आप देखें तो ऐसी मानसिकता बन जाती है कि वो पैसे बचाने के बारे में सोचता भी नहीं है और पैसा उस पर टिकता भी नहीं है। खूब परोपकार करता है और समाज के उत्थान के लिए काम करता है, और ऐसे में ही उसको एक प्रसिद्धि का योग भी मिलता है। शनि वो सूर्य की महादशा हो और उसमें शनि का अंतर आ जाए, क्योंकि शनि यहाँ पर भाग्येश और कर्मेश हैं। बात समझिए ऐसा होता क्यों है। सूर्य यहाँ सुखेश हैं और सूर्य की महादशा की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ सूर्य की महादशा वैलिड है, शनि की महादशा नहीं है। सूर्य की महादशा चल जाए, शनि के साथ युति सूर्य की हो और सूर्य की महादशा में शनि का अंतर आ जाए, ये पीरियड जो व्यक्ति को है वो एक राजयोग के समान ही है, और इस पीरियड में व्यक्ति को अपार धन की प्राप्ति होती है। अब प्रिय मित्रों बात कर लेते हैं छठवें सूत्र की, जो कि है यदि जन्म पत्रिका में बुध अपनी ही राशि मिथुन या कन्या में विराजमान हो, तो ऐसे पीरियड में जब भी बुध की महादशा चलेगी, ये किसी न किसी उद्योग की स्थापना अवश्य करेंगे। अगर बुध की महादशा चल जाए और बुध मिथुन राशि में हो या कन्या राशि में हो, तो ऐसा व्यक्ति एक उद्योग की स्थापना करता है, और उद्योग की स्थापना करने के बाद में कई लोगों को मतलब अपना ही धन नहीं कमाता, कई लोगों के लिए ऐसा व्यक्ति रोजगार बनाता है। कई फैक्ट्रियों का भी इसमें वो स्थापना कर देता है।
कहने का मतलब ये है कि अपार धन योग बनता है जब भी बुध मिथुन राशि में हो, कन्या राशि में हो, बुध की महादशा चल जाए तो ऐसा व्यक्ति बुध की महादशा में अत्यंत धन प्राप्त करता है और उद्योगों की स्थापना करता है। यहाँ में एक उद्योग की नहीं, ये मल्टी में हो सकते हैं। मल्टी में 2-4 उद्योग भी ऐसा व्यक्ति बना देगा और कई लोगों को रोजगार ऐसे इस महादशा में ऐसा व्यक्ति देता है। अब बात करते हैं अगली युति की। अगली युति है दोस्तों, जब भी शनि तुला राशि के हों, कुंभ राशि के हों या मकर राशि में हों, वो यहाँ विराजमान हों और जब भी शनि की महादशा चलेगी, ऐसा व्यक्ति जो है वो अत्यंत धनवान हो जाएगा शनि की महादशा में। और धनवान होगा और उसका जितना भी पैसा वो कमाएगा वो सारा वाइट मनी होगा। ये सबसे यहाँ पर मुख्य बात है, वाइट मनी इसको मिलेगी। और शनि की महादशा में अगर ये जीरो पर भी है ना, तो फर्श से अर्श तक ले जाने का सफ़र यहाँ शनिदेव तय कराते हैं इस व्यक्ति को अपनी दशा, अंतरदशा और महादशा में। क्योंकि यहाँ पर ये अति योग कारक ग्रह होकर यहाँ पर शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, यहाँ उच्च के हो रहे हैं। और यहाँ भी भाग्य स्थान पर बली होकर ये भाग्य का पूरा सपोर्ट दिलाते हुए जातक को फर्श से अर्श तक की जो जर्नी जिसे कहते हैं ना, वो अपनी महादशा में ऐसा संभव करा देते हैं। अपार धन पैदा कराते हैं ऐसे जातक को। और गाड़ी, बंगला, भूमि, भवन, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी चीज़ें हैं। ये यहाँ पे अरबों खरबों का मालिक बना देते हैं जब भी दशा अंतर। बस बात इतनी है, अंश बल से कमज़ोर नहीं होने चाहिए। अंश बल इन पे 12 से लेके 18-19 का अगर अंश बल अगर इनको प्राप्त है तो ये योग अवश्य ही घटित होगा और निश्चित होगा। अगली युति है दोस्तों शुक्र और बुध की। यदि ये केंद्र स्थान में युति बन रही है या त्रिकोण में बन रही है तो शुक्र की दशा अंतरदशा में ये व्यक्ति खान पान से संबंधित कामों को शुरू करता है, जिसमें ये होटल्स या रेस्टोरेंट शामिल होते हैं। और काम शुरू करने के कुछ ही समय बाद वो उसी की चेन बना देता है। कहने का मतलब है कि अगर होटल शुरू कर रहा है तो वो उसका एक चेन सिस्टम ब्रांड बना देता है इसको। और ये भी एक अति राजयोग कारक है क्योंकि यहाँ पर शुक्र मालव्य नाम का राजयोग, पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और बुध जो है शुक्र के अति मित्र हैं और धनेश और पंचमेश होके ये युति लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण कर रही है। तो ऐसी स्थिति में भी शुक्र जो हैं वो अपनी दशा अंतरदशा में या बुध अपनी दशा अंतरदशा में ऐसे व्यक्ति को अपार धन दौलत और समृद्धि दिलाते हैं और ऐसा व्यक्ति एक उद्योगपति बन जाता है और अपार धन उसको प्राप्त होता है इस शुक्र की और बुध की महादशा अंतरदशा में। ये बात बिल्कुल सत्य है। जब भी ऐसी घटना होगी बस बात वही है, अंश बल से कमज़ोर नहीं होने चाहिए, तो ये युति पूरा काम करती है। अब प्रिय मित्रों बात करते हैं अपनी अंतिम युति की। जो वो युति कह रहे हैं राशि परिवर्तन, एक योग में बता रहा हूँ इसमें कि जब भी शनि जो हैं वो बुध की राशियों में यानी कि मिथुन या कन्या में और बुध जो हैं वो शनि की राशियों में यानी मकर और कुंभ में विराजमान हो जाएं तो इसे एक राशि परिवर्तन योग भी कहा जाएगा। और भाग्येश और धनेश और पंचमेश और कर्मेश इनका स्थान परिवर्तन भी कहा जाएगा, राशि परिवर्तन भी कहा जाएगा। इस स्थिति में जातक मतलब अब मैं क्या बताऊं आपको, अरब खरबपति से भी ज़्यादा हजारों करोड़ का मालिक बनाता है। और ये व्यक्ति परोपकार के कामों में भी बहुत अपनी अच्छी खासी कमाई जो है परोपकारों में के कामों में भी लगाता है, जिससे गरीबों का उत्थान हो, गरीबों को सहायता पहुंचे। और ये अपनी दशा अंतरदशा में एक कंपनी की भी शुरुआत करते हैं जो कि बहुत बड़े और ऊंचे स्तर तक पहुंचती है और जन कल्याण में भी ये बहुत दान करते हैं। और तो ये अति श्रेष्ठ